जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज है हमारा डे 209 और आज हम दासबोध पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और तमोगुणों के बारे में और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने कुछ गुण देखे थे, कुछ बातें सुनी थी तमोगुण के बारे में, है ना। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि तमोगुण यह वह गुण है जो इंसान की अधोगति को कारण बनते हैं, अधोगति का कारण बनते हैं। तो इन गुणों से दूर रहना है, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। तो आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वह भी तमोगुणी है जिसे सत्कर्म अच्छे नहीं लगते। सत्कर्म अच्छे नहीं लगते, वह भी तमोगुणी है। यानी अच्छे कार्यों से घृणा करने वाला, अच्छे कार्यों को आगे ढकेलने वाला, जिसे शायद आप प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति भी तमोगुणी व्यक्ति है। यह बड़ी ही चाव से अच्छी अच्छी चीजों में भी कुछ न कुछ गलतियां निकालते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीजों में भी कुछ न कुछ गलतियां निकालते रहते हैं। तो यह भी तमोगुणी है कि अच्छी चीजों में गलतियां निकालने वाला। जिसे पाप से डर नहीं लगता, वह तमोगुणी है। जिसे पाप से डर नहीं लगता, वह तमोगुणी है। जय श्री कृष्ण। अब पाप से डर क्या, ये बात समझने का प्रयास करते हैं। पाप से डर क्या होता है, यह बात समझने का प्रयास करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन पाप एंड पुण्य? कितने लोग बिलीव करते हैं पाप और पुण्य में? अच्छा, तो स्क्रीन वाले तो सभी बिलीव करते हैं। ओके, और यहाँ कोई है जो बिलीव करता है या नहीं करता है? टाइप करे वाई और एन। या तो आप हाँ कहो या तो आप ना कहो, जो भी है कमेंट में डाल दो। तो बिलीव करते हैं। अब ये पाप और पुण्य क्या है, ये सर समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए, मैं एक मास्टर एनएलपी ट्रेनर हूँ और मन के विकारों के बारे में शिक्षा देता हूँ कि मन कैसे चलता है, मन में विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, विचारों को नियंत्रित कैसे करें, हमेशा रिसोर्सफुल और एनर्जेटिक पॉजिटिव कैसे रहे, फ्रेश कैसे रहे, अपने आप को ऑप्टिमाइज कैसे करें। अब ये इसमें जब मैं ये सीख रहा था और जब मैं सनातन धर्मों का पठन कर रहा था, तो मुझे लगा यार ये दोनों चीजें तो एक जैसी नजर आ रही है मुझे। अब पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक श्लोक मैं हमेशा बताता हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, है ना। तो चाहे कोई आपको देखे न देखे, ऊपर वाला आपको देख रहा है ना, बराबर है। ऊपर वाला सर्वसाक्षी है। और अगर आप मीटिंग में हो, वीडियो ऑन है, तो चाहे ऊपर वाला देखे न देखे, मैं आपको देख रहा हूं। ये बात के प्रति भी सजग रहे, मेरी नजरों से कुछ नहीं बचता। अब ध्यान से सुनिए, यही पाप और पुण्य का बेस है। जब भी आप, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को प्लीज, जब भी आप, आपके जो संस्कार है, आपके जो वैल्यूज है, आपके जो लाइफ प्रिंसिपल्स है, उन उनसे प्रताड़ना करते हो, उनसे प्रताड़ना करते हो, यानी उनके साथ ट्रू नहीं रहते, है ना, उनके साथ छल करते हो या उनसे दूर भागते हो, तब आपके मन में कुछ विचार आते हैं, एक अलग सी गिल्ट आती है। इस गिल्ट का नाम है पाप। इस गिल्ट का नाम है पाप। और ऐसा व्यक्ति निद्रा खो देता है, मन में अशांति छा जाती है, वह सुख चैन से रह नहीं कहता। इसे कहते हैं पाप के भोग। जय श्री कृष्ण, है ना। तो ये पाप हर जगह पे होता है, जहां पे आप आपकी वैल्यूज से प्रताड़ना करो, आपके संस्कारों से प्रताड़ना करो। अब ये रहा बेसिक लेवल का। थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं, पाप को समझते हैं। ध्यान से सुनना, पर ये पाप केवल सतोगुणी लोगों के लिए है, रजोगुणी लोगों के लिए, तमोगुणी के लिए नहीं है ना। तो ये पाप कौन सा है कि जब आप बहुत सिंसियर हो और आप कोई ड्यूटी ठीक से नहीं करते, आपको बुरा लगता है। कोई है यहाँ पे जो सिंसियर है और जब ड्यूटी ना पूरी करे तो बुरा लगता है?
तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं जब स्टडी नहीं करते उनको बुरा लगता है। कई सारी जैसे कहते पेरेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ करने में कम ज्यादा हो गए उनको बुरा लगता है ना। अब ये सतोगुणी लक्ष्य लोगों को बुरा लगता है, उनको लगता है मैंने मेरी ड्यूटी नहीं की, और मन में ये भावनाएं आती है। क्या आती है? मन में ये भावनाएं आती है जिसे हम पकड़ नहीं पाते। प्लीज नोट करें मेरे शब्दों को। तो पाप क्या है? मैंने क्या कहा? व्हेन यू डू नॉट फॉलो योर वैल्यूज, व्हेन यू डू नॉट डू योर ड्यूटीज, आपका अंतर्मन आपको बद्दुआ देता है, आपको गिल्ट की फीलिंग देता है, यही पाप है। अब पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? जब आप आपकी वैल्यूज को फॉलो करते हो, अपनी ड्यूटीज को ठीक से पूरा करते हो, तो आपको एक बढ़िया सा सेटिस्फेक्शन का फीलिंग आता है, चैन की नींद कहते हैं इसे, चैन की नींद। तो यह आउटकम है पुण्य कर्मों का। सिंपल सी बात रखे, सिंपल सी बात रखे। और कई सारे लोग आज के इस नए युग में बोलते पाप पुण्य कुछ नहीं होता, जो करना है करो, जो करना है करो। फिर क्या कहते हैं? शांति से नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर्स बढ़े जाते रहते हैं, है ना, अलग अलग विकार आ जाते हैं। इवन आपकी जो भाषा की पद्धति है, आपकी जो बोलने की पद्धति है, आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपके जो जेस्चर्स है, यह ऐसे बन जाते हैं जब कोई व्यक्ति पाप करता है, अपनी वैल्यू से प्रताड़ना करता है, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तब वो सेल्फ डिफेंस में, कल हमने देखा, क्रोध कर बैठता है। क्या कर बैठता है? क्रोध या कपट कर बैठता है। और जब ऐसा कोई इंसान समाज में विचरता है, समाज में इधर उधर जाता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, धीरे 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 वो अपनों को गंवा देता है, अपनों को गंवा देता है। तो अगर कोई ये कहता है कि पाप नहीं होता और कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है यार, तब ये मेरी बातें याद रखना, कुछ नहीं चलता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। आपका अंतर्मन, आपके अंदर की चेतना, आपकी आत्मा सर्वसाक्षी है, आप उसे चीट नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते। भले ही आप एक आधे सीसीटीवी को मिस कर जाओ, है ना, कुछ जर्किन वर्किन कोट वोट पहन के पूरा खुद को ढक के सीसीटीवी से गायब हो सकते हो आप, है ना, ठीक है। पर आप अपने अंदर के सीसीटीवी से कैसे बचोगे? अब ध्यान से सुनना। पापी लोग, क्षमा चाहता हूं मेरे शब्द के लिए, तमोगुनी लोग, वह इतने ज्यादा पाप करते हैं कि उनको पाप का बुरा नहीं लगता, पाप का बुरा नहीं लगता। कल्पना करें कि कोई आलसी व्यक्ति है और आलस किए जा रहा है ऐसे, आज लोग को, है ना, कल करेंगे, वो ऐसे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर देता है कि फिर उसको बुरा लगना बंद हो जाता है। दुनिया को बुरा लगता है इसको, आलस को देख के, है ना। दुनिया चिंतित हो जाती है इस व्यक्ति के आलस को देख के, और उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। व्यसन करने वाला व्यक्ति ऐसे ही होता है, शुरुआत में उसे गिल्ट होती है। ये गिल्ट क्या है पता है? गिल्ट क्या है और गिल्ट को रिस्पेक्ट क्यों देना चाहिए? ध्यान से सुनना, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। गिल्ट क्या है पता है आपको? गिल्ट आपके शरीर का, आपके जीवात्मा का एक अटेम्प्ट है आपकी सेल्फ वर्थ को, आपके रिस्पेक्ट को, आपके अच्छाइयों को प्रोटेक्ट करने का। तो ये गिल्ट की भावना आपके अंतरात्मा जब आपको देती है, तो आपको बुराई की तरफ बढ़ने से बचाती है। और ये गिल्ट की भावना, उसका खुद का भी ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है। तो वह एक बार आती है, दो बार आती है और आपको समझाती है, तीन बार आती है, आपको समझाती है, और चौथी बार बोलते है ना, यथा इच्छसि तथा करो, जैसी इच्छा है वैसे करो। और मन ही मन शायद बोलती भी होंगी, परिणाम तुम्ही को भुगतने हैं। तो ध्यान से सुन लेना, जब भी मन में गिल्ट आए,
मेडिटेशन करना, चिंतन करना और उस गिल्ट के कारण को तुरंत नष्ट करना है। गिल्ट के कारण को तुरंत नष्ट करना है। जय श्री कृष्ण। अब आप में से कई सारे लोग दिन भर में भी 1, 2, 3 बार भी गिल्ट का अनुभव शायद कर रहे होंगे, और ये आपकी अंतरात्मा का मैकेनिज्म है आपको विनाश से, आपको अधोगति से बचाने का। कई लोग मीठा खाते हैं, गिल्ट आ जाती है, फिर भी नहीं मानते, है ना, फिर भी नहीं मानते और परिणाम भुगतते हैं। तो प्लानिंग के वक्त एक और आउटकम के वक्त दूसरा हो जाता है। बच्चों का स्टडी के बारे में ऐसा हो जाता है। इवन ध्यान से सुन लेना, गिल्ट के साथ टीवी देखने वाले और व्हाट्सएप और फेसबुक देखने वाले, मोबाइल देखने वाले लोग देखे मैंने। वो देखना तो नहीं चाहते फिर भी देखते हैं। अंतरात्मा बोलती है यार छोड़, अपनी ड्यूटी कर, यहाँ क्या टाइम पास कर रहा है। हाँ या ना, अनुभव किया आपने? तो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति को ऐसी चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए कहा गया है निर्लज्जम सदा सुखी, कहा गया है ना। तो तमोगुणी व्यक्ति, है ना, अपने आप को, प्लीज नोट करें, तमोगुणी व्यक्ति अपने आप को ये गिल्ट के परे लेके जाता है। और ध्यान से सुनना दोस्तों, जहां संस्कार छूट गए, जहां लज्जा छूट गई, वहां मर्यादाएं छूट जाती। प्लीज ध्यान से सुनना, चाहे तो लिख लेना। जहां संस्कार छूट गए, जहां लज्जा छूट गई, काम खत्म दोस्त, काम खत्म। वहां अधोगति पक्की है, वहां अधोगति पक्की है, यानी वहां डिग्रोथ पक्की है। इंसान नीचे जाएगा और उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ हमें और क्या बताया है। यहाँ फिर से कुछ उदाहरण आए हैं कि लोगों के का घात करता है, कपट करता है, लोगों का छल करता है। छल कपट करना भी तमोगुणी लोगों का एक लक्षण बताया गया है। आगे देखते हैं। तमोगुणी व्यक्ति का एक और लक्षण है यहाँ पे, और मैं यहाँ आपको रेफरेंस के साथ बताता हूँ। दशक 2 समास 6 और श्लोक 26। दशक 2 समास 6 श्लोक 26। तमोगुणी व्यक्ति को अपने ज्येष्ठों का लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है। जय श्री कृष्ण। तो आपको पता है मैं भी कपटी हूं, मैंने पहले ही पढ़ा समास 2, क्षमा चाहता हूँ, दशक 2 समास 6 श्लोक 26, ये मेरी वाणी नहीं है ना। तो ज्येष्ठों की बात सुन के सुनना, उनको लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, उनको गुस्सा आ जाता है। अब ईमानदारी से बताए, टाइप करे आए कि कौन कौन ऐसा तमोगुनी है। टाइप करे आए, जरा देखने तो दो मुझे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, है ना। तो मुझे एक ईमानदार का मैसेज आया है पर्सनल पे, और एक ईमानदार का मैसेज आया है ग्रुप में। जय श्री कृष्ण। चलो ईमानदारी जिंदा तो है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ये देखो, ये बढ़िया है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ एक कमेंट आई है, आई वॉज बट नॉट नाउ। हा हा हा, क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यही मैसेज मैं कॉपी करूं, और अगर आप ये मैसेज कॉपी कर रहे हो तो आप मुझे बधाई दे रहे हो। कुछ तो परिणाम होता है मेरे भाषणों का, है ना। और यहाँ धन्यवाद भाव देते हैं हमारे युग पुरुषों को। भगवान कृष्ण ने हमको गीता सुनाई, ज्ञानेश्वर माउली ने ज्ञानेश्वरी सुनाई, समर्थ रामदास स्वामी ने हमें दासबोध सुना रहे हो, और ऐसी अलग अलग अच्छे अच्छे, जिसे कहते हैं ना,
किताबों को, शास्त्रों को, वेदों को, धर्म ग्रंथों के मार्गदर्शक तत्वों को सुन के हम में बदलाव आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। धन्यवाद। तो काफी कुछ हो रहा है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बताने लायक है क्या मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। खुद को तकलीफ देने वाला भी तमोगुणी है। जय श्री कृष्ण। अब ये खुद को तकलीफ देने वाले तमोगुणी है ना, ये आपको व्यसन जिसे कहते हैं ना, एडिक्शन में ज्यादा दिखने को मिलेंगे। मान लो शराब पीने वाले व्यक्ति खाना नहीं खाएंगे, एसिडिटी होंगी, लीवर खराब होगा, बहुत कुछ होगा, खुद का पर्सनल लाइफ खराब होगा, फैमिली लाइफ खराब होगा, खुद को तकलीफें देंगे, रोड के बाजू में पड़े मिलेंगे आपको, है ना, किसी से झगड़ा करेंगे, खुद से झगड़ा करेंगे, खुद को गाली देंगे, बहुत सारी तकलीफें खुद को देते हैं ये लोग, तमोगुण है। आलसी लोग भी खुद को बहुत तकलीफें देते हैं, पहले तो आलस करते हैं, फिर गालियां खाते हैं, और फिर काम पेंडिंग रहता है तो उसका प्रेशर भी अनुभव करते हैं, पर आलस छोड़ते नहीं है। इस बात को भी हमें समझना है। आगे बढ़ते जरा देखते हैं। जो मैंने बोला वही आगे निकल के आ गया। देखो यहाँ पे ये कौन सा है, 33 में, जो केवल पानी पी के रहता है, भूखा रहता है ना, धूप में इधर उधर घूमता है, कहीं पे भी बैठ जाता है, धूम्रपान करता है ना, खुद ही को तकलीफ देता है, वह भी तमोगुणी है। तो नॉर्मली एडिक्शन में जब लोग होते हैं तो ऐसा करते हैं, खाने पीने की सुध नहीं रहती, भूखा रहते हैं, पानी पी के रहते हैं, किधर भी घूमते रहते धूप में, है ना, वह भी तमोगुणी है। अब ये लोअर इकोनॉमिकल जोन में आपको दिखेगा, जो गरीब लोग होते हैं और शराबी वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे प्रकार करते हैं। खुद के देह की प्रताड़ना करने वाला भी तमोगुणी है, मतलब जो खुद के क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखता, है ना, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखता, खुद को फिट नहीं रखता, वह भी तमोगुणी है। इनफैक्ट एक मैंने बहुत बढ़िया कोर्स सुना था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू कैन लिव इन। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू कैन लिव इन। और अगर आप मुझे पूछो तो मेरा एक जीवन का ब्रीद वाक्य है, वो कुछ ऐसा है, देर आर ओनली टू प्रायोरिटीज इन लाइफ, देर आर ओनली टू प्रायोरिटीज इन लाइफ, हेल्थ एंड फैमिली, health and family, all other important works, all other important works are just to ensure that first two are in place. जीवन की केवल दो प्राथमिकताएं हैं, पहली आरोग्य, दूसरी परिवार। ध्यान से सुनना, पहली आरोग्य प्राथमिकता, दूसरा परिवार। मैंने पहला परिवार नहीं कहा। आरोग्य है तो आप परिवार के लिए एसेट हो, और आरोग्य नहीं है तो आप परिवार के लिए तकलीफ का कारण हो, है ना। बैड लक हो जाए तो सपोर्ट मिल जाता है परिवार में, अलग बात है, बट ये हमारी ड्यूटी है कि अपने आप को फिट बनाए रखे, फिट बनाए रखे। एग्जाम्पल के लिए कल रात्रि ही मैंने हमारे बैडमिंटन ग्रुप में मैसेज किया, हमें सुझाव दिया गया है कि बैडमिंटन के लिए कुछ दिन ना आए, घर में बैठे रहे, है ना। अभी धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि हमारे मन में कोरोना आ रहा है, लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े न्यूज आंकड़े देखे। जय श्री कृष्णा। एंड अमेजिंग चीजें हो रही है, पर चलो उस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। पर मैंने हमारे ग्रुप में मैसेज किया कि चलो घर पे हो तो ऐसा नहीं कि थोड़ा लंबा सोओगे, ज्यादा देर तक सोओगे, ऐसा मत करना। तो उठो, अपने अपने प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, है ना, और अपने आप को स्वस्थ रखो, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, उस सिचुएशन के हिसाब से पता नहीं कितने दिन तक घर में बिठाएंगे, है ना। क्योंकि लोग घूम रहे थे, एंड पता नहीं, एक विरोधाभास दिखता है मुझे।
एक विरोधाभास दिखता है मुझे जब मैं बाहर देखता हूँ। जब मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखते हैं 300-300 बच्चे खेल रहे हैं। मुझे दिखते हैं 300-400 पेरेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, महीनों से आ रहे हैं। तो जो वास्तव का दर्शन होता है और जो दिखाया जा रहा है, इसमें विरोधाभास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई षड्यंत्र ना हो, और ये जो भी चल रहा है अंत में इसका परिणाम जो भी होगा वो समाज के भले के लिए हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। पर डेफिनेटली विरोधाभास नजर आता है मुझे कई सारी चीजों में। कई सारी जगह पे लाखों लोगों की रैलीज हो रही है और ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस के जवान लगा दिए होंगे वहां पे, और उनको बताया गया होगा कि नो एंट्री ही, इधर तुम नहीं जा सकते। और कोरोना उतना समझदार है, बड़े लोगों से डरता भी है ना, वीआईपी से डरता है। और फिर बीच में कोई एक वीआईपी ज्यादा ब्लेम ना आए इसलिए खुद ही स्टेटस डाल देता है ट्विटर पे कि मुझे कोरोना हुआ है, अपने आप को चेक करो और घर में बैठो। बड़े ही प्यारे स्माइल के साथ फोटो डाल देते हैं, है ना। तो बैलेंस बना रहे। पर यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। हमें हमारी ओर ध्यान देना है, मन में पॉजिटिविटी बनाए रखे, बहुत जरूरी है। अपने आचरण में पॉजिटिविटी बनाए रखे, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, और अच्छा सा डाइट ले और आगे बढ़े। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ मुद्दे यहाँ पे शायद एक आध दो शब्द मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ गुणों के वर्णन जब किए हैं तो फिर एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा दिए, बहुत ज्यादा, यानी टोटल 40 एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर गुण वही आते हैं इधर उधर से, उन्होंने बताया है, जो कि बहुत जरूरी है उस वक्त के समाज के लिए भी, आज के समाज के लिए भी, कि एग्जाम्पल समझना पढ़ना भी जरूरी है। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आगे बढ़ने को मजा भी आ जाए। तो यहाँ एक बताया गया है कि तमोगुणी आदमी जो है वो आशा से बद्ध हो जाता है ना। और यहाँ बताया गया है कि वो अच्छे लोगों की, भगवान की निंदा करता है, संतों का संग नहीं रखता। ओके, यानी अच्छाई से दूर भागता है तमोगुणी आदमी। और एक शब्द बताया गया है, अमेजिंग शब्द ही है, तमोगुण ऐसा असाधारण गुण है कि जिसका जितना भी वर्णन किया जाए कम है, जितना भी वर्णन किया जाए कम है। इसलिए ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ रिपीटेशन किया गया है। और समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि इन बातों को ध्यान से सुने, समझे और इससे दूर रहे, इससे दूर रहे। फिर से एक बार बताया गया है कि तमोगुण जो है, तमोगुण डेफिनेटली 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 अधोगति का कारण बनेगा। इससे मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इससे मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष का मतलब ध्यान से सुनना, मोक्ष का मतलब ऐसी अवस्था जहां पे आप मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति कर रहे हो। क्योंकि अगर आप हमारे सनातन धर्म को पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, रचना समझोगे, तो जो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं वहां जाके भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, शांत नहीं बैठते, है ना। आपने शायद किसी धार्मिक सीरियल में देखा होगा, इंद्र भी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, बाकी देवता भी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, है ना। सब कुछ वहां पे भी चल रहा है, सिर्फ क्या है, सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है ना। यस। तो वहां वही होता है, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस बात को भी याद रखे, समझे। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी है सत्व गुण या सतोगुण, जिसको हम कल सुनेंगे, जिसको हम कल जानने का प्रयास करेंगे। पर यहाँ ये जानना पता है, एक छोटा सा रिवीजन करना जरूरी है। रजोगुण जब आता है, मैंने कहा रजोगुण, रजोगुण जब आता है तब इंसान के मन में आसक्ति, ध्येय के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति आ जाती है। रजोगुण में ध्येय के प्रति आसक्ति आ जाती है और वह इंसान बहुत ज्यादा एम्बिशंस में फंस के बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, कार्य करते रहता है, अपने गोल के पीछे भागता रहता है ऐसे।
है ना, भागता रहता है, भागता रहता है, और वो उसे विश्राम नहीं पता होता, उसको ये भी नहीं पता होता कि गोल पोस्ट पीछे चला गया, गोल पोस्ट पीछे चला गया, इतना भागता रहता है रजोगुनी इंसान, है ना, नया गोल पोस्ट लगाते रहता है और नए टारगेट लेके आगे बढ़ता रहता है। तमोगुनी आदमी का कहा, तमोगुनी के जो लक्षण है उनमें कुछ बातें बहुत ही क्लियरली पता चल रही है। आलस्य है, आलस्य, चीजों को समय पे न करना। ओके, तो टेम्पल रन जैसे लोग कौन होते हैं? रजोगुनी लोग, रजोगुनी। तमोगुनी अजगर जैसे, यू नो अजगर, है ना, तो उसका भी कोई गेम सजेस्ट करना है तो करो। कोई है क्या ऐसा गेम जिसमें कुछ नहीं, लॉग इन करना है और कोई सो रहा है उसके खर्राटे सुनने और कुछ डिस्टर्ब किया तो वो चिल्लाएगा आप पे, मुझे क्यों जगाया, आप बोलोगे सॉरी सॉरी फिर से। ऐसा कोई गेम है तो बताओ। तो तमोगुनी व्यक्ति आलसी होते हैं, कर्तव्य से दूर दूर भागते हैं, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करते, क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, मैं टॉकिंग टॉम ऐसा कुछ सजेशन दिया है यहाँ पे, तो पता नहीं मुझे, ये टॉम वॉम कुछ नहीं पता, है ना। तो फिर भी चलो, अगर ऐसा कोई गेम है तो आप खेल सकते हो उसे। तो तमोगुनी व्यक्ति आलस से भरा होता है, क्रोध से भरा होता है, अपने कर्तव्यों से दूर भागता है, प्रताड़ना करता है और झूठे डिफेंस में, खुद के झूठे डिफेंस में फंसा रहता है। कृपया इस बात को ध्यान से ध्यान से ध्यान से नोट करें। अब हमने ये दोनों गुणों को समझने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, थोड़ा बहुत। अगर आपने कुछ नोट्स निकाले हैं तो कृपया अपने 5M क्लब के एक्टिव मेंबर्स के ग्रुप में ये नोट्स को शेयर करें। ओके, और क्या करणीय है और क्या अकरणीय है ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब तक जो हमने देखा वो अकरणीय था। रजोगुण, अगर आप देखो तो समाज में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो रजोगुनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग रजोगुनी हैं। आलसी लोग, तमोगुनी लोग कम हैं। और अगर गुणों के मिक्सचर की बात की जाए तो तमोगुण दिन में एक बार आके विजिट कर ही जाता है सबको, मेजोरिटी को। पर ज्यादातर कंटिन्यूस तमोगुण में रहने वाले लोग कम हैं। उसका एक कारण है कि आजकल लोग जो है वो कंपल्शन से घिरे हुए हैं, और जिन लोगों ने ये समझा है वो सामान्य लोगों को कंपल्शन में डाल के अपने काम करवाते हैं, है ना। सामान्य लोगों को कंपल्शन में डाल के अपने काम करवाते हैं, तो रजोगुनी बनना पड़ता है लोगों को। ओके, तो एक साइड में आलस्य, क्रोध, निद्रा, कर्तव्य से दूर रहना, और दूसरी साइड में जैसे कहते हैं प्रचंड गोल ओरिएंटेशन, काम करने की वृत्ति, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए की वृत्ति, और बकरी के भाई बनने का गौरव। मैं वाला आपने सुना था, है ना। अ, तो ये जो है, ये दो, इन दो गुणों के वर्णन है। इनसे समझते हैं, इनसे जो भी सही लगे आपको, ओके, वहां टिक कीजिए और उनसे दूर रहिए। तो कल हम करणीय क्या है इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। करणीय क्या है, करने योग्य क्या है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज के लिए हम यही रुकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं 5:30 5:40 के आसपास खत्म करने की, जिसके कारण हम पूरा शेड्यूल जो है हमारा पूरा कर सके। आई फर्मली बिलीव गोल सेटिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कभी मिस नहीं होना चाहिए, कभी मिस नहीं होना चाहिए। एक बार ये भाषण ना सुनो चल जाएगा दोस्तों। कृपया नोट करें मेरे शब्दों को, कृपया नोट करें, है ना। किसी बाबा के वचन को सुनोगे नहीं सुनोगे चल जाएगा, अपने वचनों को सुनो, अपने फीलिंग्स को मेजर करो, उसको कागज पे लिख लो। अपने गोल को अब ध्यान से सुनना, रजोगुनी गोल बनाओगे तो फंस जाओगे। और ज्यादा मार्क्स चाहिए, रजोगुण है, फंस जाओगे, तकलीफ होगी, स्ट्रेस आएगा। हाँ, पर मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर, अच्छा सा सीए बन के समाज की सेवा करनी है, डॉक्टर बन के सेवा करनी है, काउंसलर बन के सेवा करनी है, बाबा बन के सेवा करनी है,
है ना? एक आधा ट्रेनर बन के सेवा करनी है और मुझे अच्छा ट्रेनर बनना है सेवा के लिए, लोगों की मदद करनी है। ये भावना से काम करोगे ना, तो आई विल टेल यू जितना भी काम करो, कभी आलस नहीं आएगा, कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई सारे लोग मुझे देख रहे हैं। कई सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो सुबह 4 बजे से मैं कुछ न कुछ एक्टिविटी में रहता हूँ, रात्रि 10:30 बजे तक। दोपहर को आधा से 1 घंटे का विश्राम भी करता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँ, है ना? और पूरा एक्टिव रहता हूँ और बिना तनाव के इतना ज़्यादा काम कर सकता हूँ मैं, बिना तनाव के। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कंट्रीब्यूशन गोल्स है। व्हाट्स द वर्ड? कंट्रीब्यूशन गोल्स, मिशन 3 मिलियन। तो कंट्रीब्यूशन गोल रखें, छोटे सपने ना देखें, छोटे सपनों पे पाबंदी होनी चाहिए। पर मैं वाले बड़े सपने देखोगे, तो आपको गिफ्ट में बीपी शुगर पक्का मिलेगा, गोल मिले ना मिले और शायद एक बकरी भी मिल जाए आपको। तो जय श्री कृष्णा। इसी के साथ ही आज के लिए यही रुकते हैं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, आते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।